को आज हम 31 श्लोक पढ़ेंगे। आपके गीता में 30 कोई का बात उत्तर नहीं, आप देंगे। अब पढ़ो पढ़ो। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा सजनमाहवे। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा सजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हरिओम। अर्जुन, द्वंद्व में पड़े अर्जुन, उनका हाल ये बताता है मन और शरीर कैसे एक दूसरे के परिपूरक होते हैं। मन जैसा सोचता है, शरीर उससे वैसा, उसके साथ वैसा ही जुड़ जाता है। मन में द्वंद्व हुआ, शरीर का ताकत क्षय हुआ। अर्जुन, गांडीव अभी गिर जाने वाला है, सारा बदन, सारा शरीर जल रहा है, लेकिन उसका बीज मानसिक स्थिति में है और शरीर में उसका असर हो रहा है। तो शरीर का कुछ, खुद का कुछ असर नहीं होता है, मन का बीज से शरीर में उसका असर पड़ता है, ये आप जान लो। अर्जुन को देख, स्वस्थ था, गांडीवधारी था, सामने रथ लेकर, सारथी को लेकर बीच में आने की हिम्मत रखता था। मन में द्वंद्व हुआ, शरीर का नाश हुआ। शरीर अब गांडीव पकड़ने भी संभव नहीं हो रहा। ये कैसी बात है? इससे पता चलता है शरीर मन एक है। शरीर में खरोच आने के लिए आपको इतना द्विधा हो रहा है, लेकिन मन में बार बार आप उससे हत्या कर रहे हो। मन में बार बार उसमें ना सुखने वाले ऐसे प्रहार कर रहे हो मन को। तो बी केयरफुल। शरीर को प्रोटेक्ट करने में हम बहुत काम करते हैं, घर बनाते हैं, वस्त्र पहनते हैं, खाना खाते हैं। मन को प्रोटेक्ट करने से, मन को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो? Do you know any method by which you can protect your mind? Only one method. ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। और कोई मेथड नहीं। ये महावाक्य ही मन के लिए, सारा वस्तु, सारा खाद्य, सब कुछ तन के लिए है। ये महावाक्य ही मन के लिए। तत्वमसि, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, अहम ब्रह्मस्मि। यही सब महावाक्य जितने बार आप उच्चारण करोगे, मन में आपका कोई क्षत विक्षत नहीं होगा। इसलिए कलियुग का पाठ है जप करना, तप नहीं, जप। जप से हो जाता है। कलियुग में ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है आध्यात्मिक चेतना को धारण करने के लिए। तप की जरूरत नहीं होता है, सिर्फ जप से हो जाता है। क्यों?
जो त्रेता द्वापर में तब से होता था वो जब से कैसे हो जाता है? क्योंकि हम भी त्रेता युग में थे, तब कर चुके हैं। थोड़ा बहुत याद आ जाने से सब कुछ याद आ जाएगा, इसीलिए जब से हमें सब कुछ याद आ जाएगा। हमारा जो ये जीवन आज की कली की नहीं है, त्रेता द्वापर सब कुछ हम ही देख चुके हैं, सिर्फ याद नहीं आ रहा है। क्योंकि कली का बहुत महात्म्य रहता है, वो याददाश्त को खत्म कर देता है, जन जन की अनुभूतियों को आपके क्या कहते हैं उसे, नष्ट तो नहीं करता है, विलुप्त तो नहीं करता है, लेकिन उसको आपकी जो कहते हैं उसके और अपना मन नहीं जाता है। तो इसीलिए कली का कला बहुत जबरदस्त है हमारे ऊपर। हम हम ईश्वर के अंश है, यही भूल जाते हैं। इसको याद में लाने के लिए है, जबकि जरूरत है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं। इसीलिए जब चाहिए कली की हमारे ऊपर असर कम करने के लिए, जब बहुत साझा है और बहुत जल्दी आ जाता है, इट्स वेरी इजी। जैसे कोई भी तालाब बनाते हो, उसी का चाबी उसी फैक्ट्री में बनता है। कोई ताला ऐसा नहीं जिसका चाबी ना हो। इसीलिए कली का चाबी जप में है। वेरी सिंपल। आप तप कर चुके हो, आप स्वर्ण बन चुके हो, थोड़ा बहुत अगर लग जाता है तो जब से चला जाएगा। जो अभी हमें अर्जुन की बातों से पता चलता है, मन और शरीर एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। मन को लगा तो तन घटा। तो मानसिक द्वंद क्यों आ रहा है अर्जुन में? क्योंकि वो आध्यात्मिक चेतना में भरे पड़े हैं। कैसे? उनको राज्य की अभिलाषा नहीं, लालच नहीं, इसीलिए इसी कारण युद्ध कर रहे हैं, अपनों को मारना वो उनको ठीक नहीं लगा, द्वंद हुआ। क्योंकि वो आध्यात्मिक चेतना में भरे हैं। उनके लिए, वस्तु के लिए, राज्य के लिए इतने सारे अपनों को मारना उनको सही नहीं लगा। तो एक बार एक चीज अगर आपके पकड़ में आ जाता है जो सही नहीं है, आप जब तक उससे आप मुक्त नहीं होते हो, उसके इर्द गिर्द चारों तरफ उसका घूमते रहते हैं। और इसका असर शरीर पर पड़ता है। मन अगर भ्रमर बनता है, आपने देखा है नदी में कैसे भंवर बनते हैं। अगर मन में भंवर बन जाता है तो शरीर को वो निगल जाता है। और आध्यात्मिक चेतना में जाने वाले लोग जब सांसारिक कर्म करते हैं, द्वंद ही द्वंद उनमें बहुत होता है। इसीलिए केशव चाहिए। अभी कान्हा कृष्ण कोई नहीं, अच्युत नहीं, अभी केशव कौन है? वो जो बाल होता है ना कृष्ण की, वो इतने घना होता है कि कृष्ण की केश के बारे में अगर कोई पूछे तो इतना घना केश है, उसमें अगर कोई उलझ जाता है तो निकल नहीं पाता है। इतना घना केश केशव की है। ये केशधारी केशव मानो जैसे उनके केश ऐसे होते हैं, ऐसे घने होते हैं कि संसार से संसार का हर नियम उसी से पता चल जाता है। केश कितना भी घना हो,
कितना भी उलझा हो, लेकिन कंघी करने वाले, तेल लगाने वाले केश को संभाल सकते हैं। तो केश की जो केयर होती है, केशव से सीखिए। इतने घने बाल को धारण करना, उस समय सबसे घने बाल केशव के थे। ही वॉज फिल्ड विथ ब्यूटिफुल हेयर, जिसको वो बहुत संभाल के रखते थे। मयूर मुकुट, उस केश को एकदम बढ़िया से रखते थे। तो घने जितना भी आपको लगे, अगर उसको संभाल पाओगे केश की जैसा, केशव की जैसा, आपको वो कोई असुविधा नहीं होगा। कभी कभी बचपन में आप देखिए, जो जिसके पास बहुत बाल थे, वो कंघी नहीं करते थे, काट देते थे। हमने तो बहुत किया। तो केश संभाला, इसीलिए लड़कियों को केश बड़ा किया जाता है कि केश संभालो पहले, घर बाद में संभालो। जो केश संभाल सकते हैं, उसमें चोटी बना सकते हैं, उसको सुंदर से रख सकते हैं, वही घर संभाल सकते हैं। इसीलिए लड़कियों का केश हमारे देश में बड़ा होने का रिवाज बना। इफ यू कैन टेक केयर ऑफ योर हेयर, यू कैन टेक केयर ऑफ अ फैमिली। कितनी छोटी सी बात। घर गृहस्थी में जो नारी, जो लड़की अपना केश संभाल नहीं पाती है, उससे हम अच्छे नजर से नहीं देखते हैं। जैसे बाल नहीं बनाया है, बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, बाल नहीं बनाया है, सामने आ जाती है। क्यों बाल के ऊपर इतना, लड़कियों के बाल के ऊपर इतना काम क्यों हुआ है? उसको सजाने संवारने में इतने सारे आभूषण क्यों लगे हैं? कभी सोचा? हे केशधारी केशव, बाल को संभालने में बहुत सारे गुण चाहिए। पहला, धैर्य चाहिए। बैठेंगे, बाल को सीधा बनाएंगे, उसका काम करेंगे, उसको साफ करेंगे, सुंदर करेंगे, उसको आभूषण युक्त करेंगे। क्या इसीलिए उनका नाम केशव, अपने बाल केसरी मारे, वो केसरी राक्षस को जो मारे थे, इसीलिए उनका नाम केशव। क ब्रह्मा, अ से विष्णु और ईशा मतलब ईश्वर। वो रचना करने वाले, धारण करने वाले और प्रत्याहार करने वाले, वो सब गुण में निपुण है। इसीलिए संपूर्ण अवतारी 16 कला युक्त मनुष्य। तो वो केशव को अर्जुन बोल रहे हैं कि मुझे ये लक्षण अच्छा नहीं दिखता। जिसके मन में द्वंद्व है, शरीर टूट चुका है, उसको तो लक्षण विलक्षण ही दिखेगा। कुछ लक्षण नहीं होता, देयर इज नथिंग कॉल्ड ओमेन। 2 महीना आप जैसे देखते हो कि आज मैंने ये चिड़िया, 2 चिड़िया देख लिया तो अच्छा लक्षण है, ये सब बिल्कुल बकवास है। जिसके मन में द्वंद्व है, यही सब लक्षण विलक्षण देखते रहते हैं, इसका कोई असर कुछ नहीं। देयर इज नो मैन। इसीलिए कृष्ण कहते हैं ये लक्षण आपकी मन की द्वंद्व की हिसाब से बनती है। आपके मन में द्वंद्व है तो आप यहाँ वहां घूम के देखेंगे, कहाँ आप 2 चिड़िया देखोगे या एक चिड़िया देखोगे। अगर मन भरा है, आपको कोई असर नहीं पड़ता। तो अर्जुन जब लक्षण के बारे में कह रहे हैं, केशव जो अपने केश बढ़िया से संभाल सकते हैं, वो सो जानते हैं कहाँ छुपा है अर्जुन, कहाँ उनके लक्षण बुरे होने वाले। मन में अगर लक्षण की और मन जाता है, इसने आपने भंवर मन में कर दिया है। आप डूब रहे हो, डूब रहे हो, लक्षण ढूंढ रहे हो।
उभरने के लिए। तो आप में मन में अगर कोई भी ऐसा कभी भी आता है तो मान लीजिए आपकी मन का महावाक्य हो चुका है। मन में अगर महावाक्य नहीं होते हैं, शरीर उसमें घुसने में कितना समय लगेगा? यू विल जस्ट एंटर इनटू दैट भंवर और लक्षण ढूंढते रह जाओ। मन के लिए मंत्र चाहिए, तन के लिए खुराक चाहिए। अगर मंत्र सही हो, खुराक सही हो, एकदम कड़क मनुष्य आप बन सकते हो। क्या इतना चलेगा? हाँ अर्पिता। बाल को संभालते हैं पहले, फिर केशव को समझते हैं। लेट अस टेक केयर ऑफ आवर हेयर। बाल अच्छे से बनाना, गिव टाइम टू योर हेयर। आप जान लो आपकी हेयर, आपकी नाखून, ये सब एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर, इससे पता चलता है कि आपकी स्नायु कितना तेज है। एज अ फिजियोलॉजिस्ट वी सी द ग्रोथ ऑफ द नेल। बाल की ग्रोथ से पता चलता है आपका जो नर्वस सिस्टम कितना स्ट्रांग है। और आपकी मस्तिष्क कितना उर्वर है, ये कानों से पता चलता है। कान जितना बढ़िया बना है, वैसा ही आपका उबड़ खाबड़ जो मस्तिष्क में होता है, इट इज नॉट सिमिलर, इट हैज गॉट एब्स एंड टाइड्स। उससे पता चलता है, कानों से मस्तिष्क का गठन गठन पता चलता है। बालों से, नाखूनों से कितना ग्रोथ हो रहा है, उससे आपकी न्यूरोनल ग्रोथ का पता चलता है। अगर बाल का ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब है आपका न्यूरॉन्स आर एबल टू सर्किट मोर एंड मोर। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेयर। आप देखो, कृष्ण अपना बाल कभी नहीं काटे, उसे सजा कर रखे हैं। कृष्ण को समझने के लिए बाल काट देते हैं। क्यों 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 अपना समय बालों में लगाए तो कृष्ण में लगा लेते हैं। ये दो पहलू है। आप कृष्ण बनो खुद, क्योंकि हार्डवेयर आपका कृष्ण जैसा है, मनुष्य सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाने का। खुद को कृष्ण बनाओ, या कृष्ण को लक्ष्य रखो। अपना लक्ष्य कृष्ण बनाओ या खुद कृष्ण बन जाओ। Then you will enjoy. Then I can't say enjoy. Then you will understand कि मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ होता है। तो बार बार कृष्ण क्या कह के गए हैं? जहां दुष्टों की प्रादुर्भाव बढ़ेगी, जहां अधर्म की कथा बढ़ेगी, वहां मैं फिर आऊंगा। तो आते हैं बार बार, आप ही की जीवन में वो प्रस्फुटित होते हैं। जब भी आपको अधर्म दिखाई दे, जब भी आपको राक्षस दिखाई दे जीवन में, कृष्ण आपके अंदर में बोलेंगे और आपके साथ जुड़ जाएंगे। उनका वादा है।
तो कृष्ण आप बनते हो लेकिन मानते नहीं। बन जाओ, आप कृष्ण बनते हो। हर दुविधा में जब आप संकट से उभरते हो, आप कृष्ण बनकर उभरते हो, क्योंकि उनका वो लेख है कि जहां जहां धर्म होगा, जहां जहां धर्म का विनाश होगा, उसको रक्षा करने के लिए मैं बार बार अवतार लूंगा। तो कैसे? आप ही से ना। आपको लेकर वो अवतार लेते हैं। जहां धर्म नष्ट होता है, आप उसमें जब काम करते हो तो आप कृष्ण बनते हो। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अमितं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो हे कृष्णमय, हर मनुष्य कृष्ण बनने की शक्ति रखता है, बनता भी है, लेकिन पता नहीं चलता है उसे। पता करो। That I became a Krishna for a moment. I could come out from the danger. I could come out from the dharma. अब धर्म क्या है? आपकी रीजनिंग, आपके लॉजिक। तो आप जब परफेक्टली कोई कर्म करते हो, उस सिचुएशन में सबसे बढ़िया कर्म करते हो, वो आप कृष्ण हो। बाय बाय।